घुटने का दर्द या संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में अक्सर ये देखने में आता है कि ग्रेजुअली या फिर कभी ऑल ऑफ ए सडन उनके जॉइंट्स के अंदर घुटने में दर्द बढ़ने लगता है, जॉइंट की स्टिफनेस बढ़ने लगती है, उनके जॉइंट्स के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने लगते हैं और उनकी एबिलिटी किसी भी काम को करने की वो धीरे धीरे घटने लगती है। और इस तरह के फ्लेयर्स साल में एक या दो बार अक्सर नोटिस किए जाते हैं। और इस प्रकार के फ्लेयर्स को कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण इस तरह के फ्लेयर्स पैदा होते हैं। जो इसमें मुख्य कारण है, कई बार मरीज ओवर यूज या ओवर स्ट्रेस अपने जॉइंट्स के साथ करता है। जैसा मैं अक्सर आपको बताता हूं कि अपने वजन को घटाने के लिए अगर आपको एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का आर्थराइटिस है तो आपको अनवांटेड वॉक नहीं करना चाहिए, आपको पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, अनवांटेड सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहिए या किचन में खड़े होकर के लंबे समय तक कुकिंग नहीं करना चाहिए, देसी टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए, आपको कमोड सिस्टम यूज करना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें करके आप अपने जोड़ों पर या तो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं या फिर उनका ओवर यूज करते हैं। तो किसी भी प्रकार के ओवर यूज या ओवर स्ट्रेस से बचें, अदरवाइज ये इस तरह के फ्लेयर्स आपके लाइफ में लाता रहेगा और आपके जॉइंट्स की तकलीफ बढ़ सकती है। इसके अपार्ट कई बार पेशेंट ओवर एंथुजियाज्म में काफी अधिक एक्सरसाइज कर लेता है या कभी आलस के कारण वो एक्सरसाइज ही बंद कर देता है। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर मरीज की समस्या बढ़ सकती है। आपको अपना 15 मिनट से आधा घंटे का रेगुलर एक्सरसाइज का, जो कि नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, उसका शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए। और अगर वो एक्सरसाइजेज आपको नहीं मालूम, आप नीचे सबमिट करके मेरे असिस्टेंट की या मेरी मदद ले सकते हैं। इसके अपार्ट आपको अपने वेट को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है जब पेशेंट्स इस तरह के फ्लेयर में बात करते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि आज आपका वजन कितना है, तो मालूम पड़ता है कि पहले के वजन से वो ऑलरेडी 3-4 किलो बढ़ा चुके हैं बजाय घटाने के। तो ये जो वजन बढ़ता है, ये दो तरह से आपके जोड़ों पर इंपैक्ट डालता है। एक तो सीधा मैकेनिकल स्ट्रेस, और उसके अपार्ट ये जो फैट है ये कुछ एडिपोकाइंस निकालता है, मतलब सूजन पैदा करने वाले कुछ तत्व, कुछ केमिकल निकालता है। ये केमिकल आपके जोड़ों के अंदर सूजन बढ़ाते हैं, आपका दर्द बढ़ता है, आपको फ्लेयर्स आने लगते हैं। इसके अपार्ट अगर आपके जोड़ों के अंदर डिफॉर्मिटी है, आपको बो लेग है या नॉकनी है, आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं मरीजों को बोलता हूं कि दवाई और प्रोटोकॉल के साथ में आपको अपनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है। आपको एक विंडो मिलती है 6 महीने की, साल भर की, जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और उस पीरियड के अंदर अगर आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं, तो आपके जोड़ों के अंदर, सपोज करिए ये आपका जोड़ है, इस पे पूरे जॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल इंसान के अंदर इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी का। पर अगर आपको बो लेग या नॉकनी की समस्या है तो या तो अंदर की तरफ या पूरा बॉडी का वेट बाहर की तरफ आने लगता है, जिससे आपकी समस्या बढ़ जाती है। अगर इस डेविएशन को, इस बोइंग या नॉकनी डिफॉर्मिटी को आप करेक्ट कर लेते हैं, जिसके अक्सर मैं तरीके भी आपको बताता हूं, एक्सरसाइज के माध्यम से, इंसोल के माध्यम से, बेल्ट के माध्यम से, या अगर इन सब से ना कर पाए तो ब्रेस लगा करके, जैसा मैंने साइड में दिखाया है, इसके माध्यम से अगर आप अपने डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर लेते हैं तो इन फ्लेयर्स से बचा जा सकता है। इसके अपार्ट अगर मान लीजिए कोल्ड वेदर है या फिर रेनी सीजन है, तो विंटर सीजन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठंडक के कारण ड्रॉप होता है और ये घटे हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण आपके जोड़ एक्सपांड होते हैं, जिसके कारण नर्व एंडिंग्स इरिटेट होती हैं, आपका दर्द बढ़ जाता है। या फिर ठंडक के अंदर जो ब्लड सप्लाई है जॉइंट्स के अंदर, उसमें इंटरफियरेंस होता है और आपका पेन बढ़ जाता है। इसके अपार्ट कई बार मैंने ये देखा है कि मरीज अपनी दवाइयों को या तो डोजेस कम कर देता है या पूरी तरह ड्रॉप कर देता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप अपनी दवाइयां प्रॉपर थेरेपेटिक डोज में नहीं ले रहे तो वो ना लेने के बराबर हो जाती हैं और उसका असर आपकी बीमारी पर से हट जाता है। ऐसी स्थिति में फ्लेयर्स आते हैं और
अगर आप बंद कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी समस्या बढ़ने ही वाली है। तो इस तरह का आपको नहीं करना चाहिए। और कई बार मैंने ये देखा है कि मरीज के यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो एक बार अगर आपके मान लीजिए घुटने में अचानक दर्द बढ़ा है तो आप अपना एक ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, यूरिक एसिड की जांच कराएं। हालांकि यूरिक एसिड के अंदर हाथ की इस उंगली में या फिर पैर के अंगूठे में या हाथ के अंगूठे में दर्द बढ़ता है। रात में खास तौर से ये दर्द करंट के जैसा चलता है, पर कई बार ये भी देखा गया है कि ये दर्द घुटने के अंदर ज्यादा बढ़ जाता है। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो घुटने में दर्द बढ़ जाता है, यूरिक एसिड चेक करते हैं तो बढ़ा हुआ आता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बचें? क्या वो उपाय हैं जिनसे हम अपने फ्लेयर्स को ठीक से मैनेज कर सकते हैं? तो यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड की दवाई लें और उसकी डाइट को प्रॉपर लंबे समय तक मेंटेन करें, जिससे यूरिक एसिड दोबारा बढ़े नहीं। इसके अपार्ट आपकी जो मेडिसिन है, जैसा अक्सर मैं बताता हूं, जॉइंट फ्रेश जो एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का प्रोडक्ट है, इसको आप रेगुलर लें, जिससे आपके जॉइंट की हेल्थ और कार्टिलेज की हेल्थ को मेंटेन करने में, कार्टिलेज को रिपेयर रीबिल्ड करने में मदद मिलती है। ये CDRI का प्रोडक्ट है और इस पर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, US पेटेंट किया। ये हमने जॉइंट फ्रेश और ऑन टोज में डाला हुआ है, इसे रेगुलर लें। इसके साथ में हर्बल सप्लीमेंट, जिससे आपके दर्द सूजन को कंट्रोल में रखा जा सके, 4 स्टेप प्लस, उसको जरूर लें, जिससे दर्द निवारक गोलियों की जरूरत ना पड़े। परंतु अगर आपको फ्लेयर आया हुआ है तो पॉसिबल है कि कुछ समय के लिए आपको दर्द निवारक गोलियां लेनी पड़े। तो ऐसे में उससे घबरा करके दूर नहीं भागना है, क्योंकि दर्द निवारक गोलियां भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनी है, प्रॉपर ह्यूमन ट्रायल से आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन और 7 दिन लेंगे और आपका किडनी लिवर एकदम से खराब हो जाएगा या फेल हो जाएगा, इस तरह का नहीं होता। परंतु हाँ, इन्हें महीने दर महीने, साल दर साल नहीं लिया जा सकता। ऐसी स्थिति में ये आपके ऑर्गन्स के ऊपर साइड इफेक्ट डालता है, तो लंबे समय तक इन्हें लेने से बचें। साथ में अपना वेट मैनेज करें, अपना वजन कंट्रोल करें। और वजन घटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपवास रखें। किस तरह हेल्दी तरीके से वजन घटाना है, नीचे दिए नंबर पर सबमिट करें, मेरे असिस्टेंट से LDCF डाइट मंगा के लें। किस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है वो समझ के लें, और साथ में अपने जोड़ों में आई हुई डिफॉर्मिटी को जरूर करेक्ट करें। और डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए आप, अक्सर हम बताते हैं कि आप अपने चप्पल में, स्लीपर में इंसोल का इस्तेमाल करें, उसके साथ में बेल्ट का इस्तेमाल करके एक्सरसाइजेस करें और अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं। अगर इन दोनों तरीके से, एक्सरसाइज और इंसोल से, अगर आप अपनी डिफॉर्मिटी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस तरह का ब्रेस मैंने साइड स्क्रीन पे दिखाया है, इस ब्रेस के इस्तेमाल से आप अपनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करें, जिससे आपके आने वाले समय में फ्लेयर्स को रोका जा सके। इसके अपार्ट प्रॉपर रेस्ट लें। जब रिकवरी होने लगे तो फिर दोबारा से अपने एक्सरसाइजेस के शेड्यूल को स्टार्ट करें। और कोल्ड वेदर के अंदर एक्सपोजर से, रेनी सीजन के अंदर एक्सपोजर से बचें। बाहर निकलें, प्रॉपर कवरिंग्स के साथ निकलें। घर के अंदर अपने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करें और इस तरह के फ्लेयर्स से बचे रहें। हाँ, फ्लेयर्स के पीरियड में पॉसिबल है आपको कुछ दर्द निवारक गोलियों का सहारा लेना पड़े, उसको लेने से ना डरें। प्रॉपर नींद लें। और यदि आपकी आर्थराइटिस रिलेटेड कोई क्वेरी है, नीचे सबमिट करें, मैं या मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।